पाकिस्तान में आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो रेप होता है वो ख़वातीन के कपड़ों की वजह से होता है, और इसके अलावा मज़ीद ये कि पाकिस्तानी ये भी समझते हैं कि अगर किसी खातून ने पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक नामुनासिब लिबास पहना हुआ है तो उसको गालियाँ देना, उसको हरासा करना, उसको छेड़खानी उसके साथ करना, ये जो है वो हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। और अपने इस थीसिस को सच साबित करने के लिए कुछ मिसालें दी जाती हैं, जिनमें से एक मिसाल राजा ज़िया-उल हक़ साहब दे रहे थे, जिसको देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। आप ज़रा उनका थीसिस सुन लें। अगर एक बंदा है वो अपनी फॉर एग्जाम्पल अपना अपना मोबाइल फोन जो है वो ऐसे ही बस जो है ना कहीं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और ऐसे छोड़ के तो बाथरूम चला जाता है, ठीक है। अब उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ठीक है, नाउ ही इज द विक्टिम ऑफ अ क्राइम, राइट, उसका फोन चोरी हो गया, तो क्या सुना आपने राजा ज़िया-उल हक़ साहब इंटेलेक्चुअल बन के और फ़िलासफ़र बन के फ़िलासफ़ी समझा रहे थे कि अगर आप पब्लिक वाशरूम में जाएं और मोबाइल अपने को बाहर छोड़ के जाएं तो वो तो चोरी हो जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको मोबाइल फ़ोन जो कि एक बेजान चीज़ है और एक ख़ातून जो कि एक जानदार है, उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता कि मोबाइल के भी दो पाँव होते हैं कि वो चल के कहीं साइड पे हो जाए, या उसके मोबाइल के भी दो हाथ होते हैं कि वो रेजिस्टेंस कर सके। तो ये क्या आपने मिसाल दी है कि एक बेजान चीज़ को आपने एक जानदार चीज़ के साथ मिला दिया है, मोबाइल फ़ोन को ख़ातून के साथ, ये कोई तुक बनता है? इसी तरह एक और मिसाल दी जाती है कि मिठाई को आप खुला छोड़ दें तो ऊपर मक्खियाँ बैठ जाएंगी, आपको फिर मिठाई और ख़ातून में जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आता। उसके बाद एक और मिसाल दी जाती है कि आप गोश्त के टुकड़े को कुत्तों के सामने खुला छोड़ दें तो कुत्ता तो खा जाएगा। यहाँ पे आपने मर्दों को कुत्ता कह दिया और ख़ातून को सिर्फ़ एक गोश्त का टुकड़ा कह दिया है। कमाल है। वैसे ये वाली मिसालें ना दिया करें, कोई और मिसाल ढूंढ लें है तो बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह चोरी वगैरह जो है वो एक क्राइम है, इसी तरह रेप भी एक क्राइम है। लिहाजा इस क्राइम को रोका जाए, ये नहीं है कि आप जो है वो विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर दें। और रेप करने वाले की एक ख़ास ज़हनीत होती है और उस पर तहकीकात हो चुकी हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। और बाज़ औक़ात आपने ये भी सुना होगा कि बुरके में मौजूद ख़ातून को भी छेड़खानी की जाती है, उसके साथ भी रेप हो जाता है, बच्चियों के साथ भी हो जाता है, लड़कों के साथ भी हो जाता है। तो ये कपड़ों वाला आर्गूमेंट जो है वो इतना कोई ख़ास मुझे महसूस नहीं होता। उसके बाद जो है पाकिस्तान में तो ऐसे कपड़े पहने भी नहीं जाते। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पश्तून में जो कल्चर का ख़वातीन का लिबास है वो इतना है भी नहीं बुरा कि उस पर जो है वो रेप किया जा सके। जब किसी मुआशरे में कोई लिबास जो है वो राइज हो जाता है तो वो अब नॉर्मल नहीं लगता, नॉर्मल लगता है। और आप जिस तरह की बात करते हैं वो एक अब नॉर्मल लिबास होता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि रेप हो सकता है। जहाँ तक रहा सवाल कपड़ों का, तो कपड़ों को देख के शायद किसी का ये दिल करे कि वो उस खातून से दोस्ती करना चाहे या उस खातून से जो है वो बात करना चाहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रेप जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है। जिस तरह चोरी या कत्ल भी एक प्रोफेशनल बंदा कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता, इसी तरह रेप भी हर बंदा नहीं कर सकता।